लब्धिं करोमि। बोले 1008 देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी जी की जय। सभी नववार नवकारों का गान। आचार्य नेमिचंद स्वामी द्वारा रचित लब्धसार ग्रंथराज, जिसमें 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार प्रपुंसक सम्यक अधिकार, दूसरा छायिक सम्यक अधिकार। छायिक सम्यक अधिकार अपना चल रहा है कि छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और किसे छायिक सम्यक दर्शन कौन प्रारंभ करता है और छायिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और ये सारा वर्णन अपन ने पढ़ लिया है पहले, इसके पहले। तो उन्होंने कहा छायिक सम्यक दर्शन कर्मभूमि मनुष्य भूमि जीव, मतलब कर्मभूमि का मनुष्य छायिक सम्यक दर्शन को प्रारंभ करता है और छायिक सम्यक दर्शन के लिए वज्र सम नारा सहनन की आवश्यकता होती है। छायिक सम्यक दर्शन करने के पहले अनंतानुबंधी कर्म की विषय योजना होना चाहिए। विषय योजना किसे कहा था कि अनंतानुबंधी कसाय के परमाणुओं का, यानी क्रोधमान माया लोग जो कर्म सत्ता है, उनका एक भागार गुण संक्रमण भागार के माध्यम से 12 कसाय और 9 कसाय इन रूप पर नमन कर देना, उसे अनंतानुबंधी की विषय योजना कहा। तो अनंतानुबंधी की विषय योजना, जब अनंतानुबंधी की एक उच्छिष्टावली शेष रहती है तो एक आवली काल के ऊपर का जितना भी द्रव्य है वो पूरा का पूरा विसंयोजन हो जाता है। स्थिति कांडघात, अनुवाद कांडघात, गुण संक्रमण आदि, गुण श्रेणी आदि सब चलते हैं इसके साथ, है ना। फिर उसके बाद एक अंतर्मुख काल विश्राम करता है। एक अंतर्मुख काल विश्राम करने के बाद फिर 3 करण करता है, अब दर्शन मोहिनी की चपड़ा करने के लिए। तो दर्शन मोहिनी की चपड़ा करने के लिए इस प्रकार से 3 करण करेगा। आधाकरण, अपूर्व का, अनिवृत्ति का। अनिवृत्तिकरण का जब संख्या 2 भाग व्यतीत हो जाएगा तब जाकर के अब दर्शन मोहिनी की कर्म की सत्ता, यानी कई स्थिति सत्य कितना रह जाता है ना। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय 7-8 लाख सागर होता है और फिर जब संख्या बहुभाग व्यतीत हो जाता तो असंगी पंचेंद्रिय के समान, फिर चौन्द्रिय के समान, 3 इंद्रिय के समान, 2 इंद्रिय के समान, 1 इंद्रिय के समान 1 सागर, और संख्या 1000 कांडघात के माध्यम से इस प्रकार से स्थिति को घटाता घटाता फिर जाकर के एक पल्ल प्रमाण स्थिति शेष रहती है। जब एक पल्ल प्रमाण स्थिति शेष रहती है तब कांडक आयाम का प्रमाण दीदी आवाज बंद हो गई आपकी। क्यों, आवाज आ रही है आप लोगों को दीदी की? नहीं आ रही, नहीं आ रही। हमें ऐसा लगा था हमारे में हो गई गड़बड़। हम सोच रहे थे हो गया दीदी का। फोटो भी गई, मैं तो भेज दो दीदी जी को। नहीं, उसमें तो है अभी। फोटो गई, फोटो भी गई, आवाज नेटवर्क उनके दीदी की गई।
आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही है। आज आवाज नहीं आ रही? नहीं, आप नीचे कमरे में चली गई हो, अपने कमरे में तो कोई नहीं। अब अब आई तो है। ये दूसरा ज्वाइन किया ना शायद आपने। फिर गई आवाज। ये उन्होंने दूसरे वाले फोन से ज्वाइन किया है अब। तो अभी बोली थी और फिर चली गई, फोटो भी गई। आज 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 नेट पे जोर ज्यादा है, लोग ज्यादा जुड़ेंगे इसलिए नेट डर गया बेचारा। अभी देखना बहन जी, 2:45-3 बजे 435 लोग जुड़ेंगे इसमें। हाँ वही तो मैं कह रही, तो नेट भी डर गया बेचारा। हाँ। चलो दूसरे मोबाइल से ले रहे, वो उससे तो जा रही है क्लास, वो पकड़ नहीं रहा आज। अच्छा कोई नहीं, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आएगी ना? हाँ हाँ ठीक है, अब आएगी क्लास। तो क्या बता रहे थे कि इस प्रकार से छायक सम्यक में मिथ्यात् कर्म की भी, मतलब अनंत अनुबंधी की विषय योजना होने के बाद मिथ्यात् कर्म की सत्ता नष्ट करता है सबसे पहले। फिर उसके बाद अभी भी सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की स्थिति, सत्य कितना शेष, पल्ल का संख्यात्मा भाग शेष है, बहुभाग कांडक हो रहे हैं। अब बहुभाग स्थिति को घटा रहा है कांडक, एक अंतर्मुख में कांडक हाथ के माध्यम से। कहते ऐसे करते करते जब सम्यक मिथ्यात् किया भी अंतिम कांडक और सम्यक प्रकृति का भी असंख्यात बहुभाग वाला अंतिम कांडक, दोनों कांडक एक साथ होंगे, उस समय सम्यक मिथ्यात् की एक आवली प्रमाण स्थिति शेष रखेगा और सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रहता है। ऊपर के शेष मतलब द्विचरम फाली तक तो स्थिति रहती है, लेकिन चरम फाली का शेष है, तो चरम फाली में भी अभी स्थिति दोनों की पल्ल का संख्यात्मक भाग शेष है। लेकिन जैसे ही इस एक समय के बाद है ना ये अंतिम फाली का पतन होगा, तो सारा का सारा द्रव्य सम्यक प्रकृति को मिल जाएगा और सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति शेष रहेगी। इस प्रकार का ये विषय अपना चल रहा था। 128 नंबर की गाथा हो चुकी थी, 129 नंबर की गाथा चल रही थी। तो 129 नंबर की गाथा में विशेष रूप से इसका वर्णन अपन को फिर से करेंगे एक बार, क्योंकि थोड़ा सा ये विषय रिवीजन के लायक है। कितनी शेष रखना है स्थिति, सम्यक प्रकृति की बात 8 वर्ष स्थिति शेष रहेगी। और फिर उस समय जिस समय 8 वर्ष शेष रहेगी उसी समय की बात कर रहे हैं। अभी 2 फाली का द्रव्य शेष है, तो उस समय जब गौणश्रेणी आदि रचना करता है तो उसका आकार कैसा होता है। उस समय सत्ता में स्थित जो सम्यक प्रकृति का द्रव्य है उसका आकार कैसा रहेगा, तो कहा था मातुलिंग के समान। कौन से फल के समान? मातुलिंग फल के समान। नीचे से कैसा रहेगा? गुण श्रेणी रूप है, इसलिए पहले कम फिर ज्यादा 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 ऐसा चौड़ा होता हुआ, फिर बीच में गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणा होता हुआ, फिर उसके बाद फिर घटेगा उपरतन स्थिति में चयहीन। तो इस प्रकार से इसका आकार नारियल की तरह है। मातुलिंग यानी नारियल को भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसका आकार ऐसा होता है। ये गाथा अपन ने 129 नंबर की गाथा पढ़ी थी, इसी को फिर से पढ़ रहे हैं। शेषम विशेषहीणम, बोलो। शेषम विशेषहीणम अडवसूरिम खिदीय संचुद्दे, अडवत्सुवरिम खिदीय संचुद्दे, वरमाउलिंग वासरसी, वर्माउलिंग सरसी, रैणा संजाय दे तो, रैणा संजाय दे तो। एक बार फिर से बोल लो। शेषम विशेषहीणम, शेषम विशेषहीणम, अडवसूरिम खिदीय संचुद्दे, अडवत्सुवरिम खिदीय संचुद्दे। चरमाउलिंग है ना, वो गलत है। इसको अपन ने क्या किया था, इसकी बरमाउलिंग सरसी, बरमाउलिंग सरसी, वर्माउलिंग सरसी,
रणा संजाय दे तो। रैणा संजाय दे तो। क्योंकि यदि हम इस गाथा का अर्थ बरमाउलिंग नहीं करेंगे तो चरमाउलिंग का कोई अर्थ ही नहीं निकलना। इस कारण से इस गाथा का अर्थ लगाने में मतलब किसी को इस गाथा का अर्थ ही समझ में नहीं आता था इसके पहले। जब इसका संशोधन किया गया और कसाय पूर्ण आदि ग्रंथों के माध्यम से उनमें कि इसका सही अर्थ गाथा का क्या रहेगा, तब जाकर के इसका सुधार किया सुजाता जी ने। तो उस विकास छावड़ा जी ने भी इसको संशोधित करके लिखा है कि नहीं तो रचना बता रहे हैं। अब रचना कैसी होती है, चरमाउलिंग तो कोई चीज ही नहीं है, तो उसका अर्थ क्या करेंगे। तो बरमाउलिंग का अर्थ है ना एक मातृलिंग के समान, मातृलिंग फल के समान है नारियल के समान, तो उससे इसका फिर सेटिंग सही बैठ जाए। तो क्या कह रहे थे इसमें कि जब 8 वर्ष की स्थिति में संचित करता है ना, क्षेपण करता है किसको। तो कह रहे हैं जब इन 2 फाली के द्रव्य को, कौन सी 2 फाली के द्रव्य को, जो सम्यक मिथ्यात्व की भी चरम फाली है और सम्यक प्रकृति की भी 8 वर्ष के ऊपर की जो चरम फाली है, उसको उस द्रव्य को क्या करता था, उसमें देता था। मतलब नीचे उदयावली से लेकर के उसमें देना था, वो अपन ऊपर की गाथा में बता चुके हैं। कह रहे अब जो शेष द्रव्य है, बहुभाग द्रव्य, एक भाग द्रव्य को तो अपन को गुण श्रेणी रचना में देना है, और जो बहुभाग द्रव्य है उसको कहाँ देंगे, तो कह रहे शेषम विशेषण चयहीन क्रम से देंगे। कहाँ देंगे, जो अंतर्मूत कम हो जाएगी क्योंकि उतनी गुण श्रेणी आया है, उससे ऊपर जो 8 वर्ष की स्थिति है उनमें संचित उसमें इनको देता है। जो आकर्षित द्रव्य उठाया है और जो कांडक यानी फाली वाला द्रव्य में से अपने आप द्रव्य लिया है, वो इस यहाँ तक 8 वर्ष की स्थिति में कैसे देगा, चयहीन क्रम से देता है। तो फिर उसकी रचना कैसी हो जाती है, चरमाउलिंग यानी मातुलिंग फल के समान रचना संजाय दे, उसकी रचना मातुलिंग फल के समान हो जाती है। इसकी हिंदी भी फिर से पढ़ेंगे। अवशेष बहुभाग के द्रव्य को, अवशेष बहुभाग के द्रव्य को मतलब 2 फाली का जो द्रव्य था वो पूरा को पूरा 1.5 गुणा, अभी तक है ना पूरा जो सत्ता का द्रव्य है ना, सब कर्म का सत्ता, तो वो कह रहे हैं जो मतलब यहाँ अपन को उसका बताना है दर्शन मोहिनी संबंधी। तो कह रहे हैं कि इन 2 प्रकृतियों का जो द्रव्य है, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति के पास तो बहुत ही कम द्रव्य था, गुण संक्रमण के माध्यम से जो आया हुआ द्रव्य था। पूरा का पूरा द्रव्य तो मिथ्यात्व के पास था, और जितना सम्यक प्रकृति के पास था उससे असंख्यात गुणाद्रव्य सम्यक मिथ्यात्व के पास था। तो वो भी कांडक घास से होते होते वो नीचे आ गया, तो सम्यक मिथ्यात्व के पास भी वो, लेकिन बहुत कम द्रव्य हो, सम्यक प्रकृति के पास तो बहुत ही कम द्रव्य था, लेकिन मिथ्यात्व के पास तो बहुभाग द्रव्य था। लेकिन अंतिम जो मिथ्यात्व की अंतिम फाली का द्रव्य था वो सम्यक मिथ्यात्व को मिल गया था, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व के पास बहुत सारा द्रव्य हो गया। कितना द्रव्य हो गया, पूरा मिथ्यात्व का द्रव्य हो गया और सम्यक मिथ्यात्व का भी पूरा द्रव्य हो गया। ठीक है, एक आवलिकाल छूट रहा बस सम्यक मिथ्यात्व का नीचे, और पूरा का द्रव्य फाली में जितना उदय आकर के निकल गया वो ठीक है, तो वो बहुत कम निकला है। तो कह रहे ये पूरा का पूरा द्रव्य 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य है। कह रहे 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य इस जो इसकी अंतिम फाली है और सम्यक प्रकृति की भी 8 वर्ष के ऊपर भी अंतिम फाली है। कह रहे इन दोनों फाली का द्रव्य देखा जाए तो पूरा द्रव्य यही है ना। कह रहे पूरा द्रव्य मोहिनी कर्म का ये पूरा द्रव्य यही वाला है। मोहिनी कर्म क्या है, इनका पूरा का पूरा अभी तक का द्रव्य पूरा यही है। तो कह रहे ये पूरा द्रव्य जब यही है तो अब इस द्रव्य को करेंगे, तो देखो बहुत अच्छी बात है, देखो इस भाव वासना से समझे कि अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा द्रव्य आ रहा था। अब जो हम इस समय की गुण श्रेणी रखते हैं, एक समय की बात करेंगे, किस समय की, एक समय की जिस समय 8 वर्ष की स्थिति कर रहा है। इन दोनों फाली का द्रव्य इसमें देगा, इसलिए 8 वर्ष की स्थिति हो जाएगी सम्यक प्रकृति की। तो जिस समय इसमें देगा तो उस एक समय में ये फाली द्रव्य जो पूरा का फाली द्रव्य है, इससे इस द्रव्य को सिंचित करेगा गुण श्रेणी में, और 8 वर्ष की स्थिति में तो पूरा द्रव्य आ जाएगा। तो ये द्रव्य बहुत ज्यादा है, इसलिए इस समय जो गुण श्रेणी रचना आदि के लिए जो प्रथम स्थिति आदि में निषेक जाएगा वो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत मोटा जाएगा।
इसलिए यहाँ पर जो देखेंगे तो वो रचना एक समय की एक अलग रहेगी। उसके पहले जो रचना करते थे वो उसकी रचना अलग थी, और फिर एक समय बाद जो हम द्रव्य देंगे वो द्रव्य क्या हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो पूरा का पूरा द्रव्य 8 वर्ष की स्थिति में चला जाएगा। फिर अपन अंतर्मूर्त कांडक मात्र उठाएंगे, सम्यक प्रकृति का क्या करेंगे, एक अंतर्मूर्त कांडक उठाएंगे। जब एक अंतर्मूर्त कांडक से द्रव्य उठाएंगे तो उसमें तो थोड़ा सा द्रव्य रहेगा, उसको हम गुण श्रेणी आयाम प्रतन स्थिति में देंगे तो वो द्रव्य भी कम रहेगा, पहले वाला द्रव्य भी कम था लेकिन बीच वाला द्रव्य ज्यादा है। तो इनकी तुलना करेंगे, आगे आगे क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। मात्र तुलना करना है, कुछ और नहीं बताना है, लेकिन उसमें बताने में कि इसका असंख्यात गुणा है, इससे संख्यात्मा भाग है या संख्यात्मा भाग है, तो ये सब लोगों को समझ में नहीं भी आए तो नहीं आए तो इसको विकल्प मत करना, लेकिन गाथा गाथा का अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए गाथा का अर्थ से गाथा लगा लेना अपन, है ना। तो जैसे हमने विशेष कल्प भी पढ़ा था, उसी को अपन फिर से भी पढ़ रहे हैं कि अवशेष बहुभाग के द्रव्य को, कौन सा, जो 2 फाली का द्रव्य था उसका एक भाग तो हमने गुण श्रेणी आयाम में दे दिया, अवशेष रहा जो बहुभाग द्रव्य है उस द्रव्य को गुण श्रेणी आयाम मात्र अंतर्मूर्त घाटी, है ना। गुण श्रेणी आयाम का जो अंतर्मूर्त काल है उसको 8 वर्ष की स्थिति में कम कर दो, तो कह रहे ऐसा अंतर्मूर्त घाट यानी कम 8 वर्ष प्रमाण जो उपरतन स्थिति है, सम्यक प्रकृति की स्थिति अभी कितनी है, 8 वर्ष के करना है, फाली का द्रव्य तो अपन इसमें सिंचन करना है, तो कह रहे ऐसी उपरतन स्थिति के ताके निषेकन विषय अद्धा सब धण खंडिदैन इत्यादि विधान का प्रथम निषेक विषय द्रव्य निक्षेपण करे हैं, अरे तात इत्यादि निषेकन विषय प्रमाण चय रूप घटता क्रम कर निक्षेपण करें। पहले निषेक में जो द्रव्य जाएगा वो अद्धा धण, मतलब उसका एक रहता है कि जैसे जितना उसका काल है, सम्यक प्रकृति की जैसे अब एक अपना जितना काल है 8 वर्ष की, वो 8 वर्ष का काल ज्यादा है नहीं है, तो इसलिए इसको अपन पद मानते हैं और इसको उसमें भाग दे देते हैं पूरे द्रव्य में, और जो भाग देंगे तो उससे एक जो आएगा वो उस पहले निषेक में उसको देना है, ऐसा करके, मतलब वो विधि है उसकी, तो कह रहे ऐसा करके उसको इस विधि से दे देंगे। फिर उसके ऊपर चयहीन कम से देंगे, चयहीन क्रम का मतलब जैसे 16 कम करते हैं, 32, तो जिस प्रकार की गुण हानि का जैसा द्रव्य होता है उसके अनुसार उसका चय का प्रमाण निकालते हैं, और चय का प्रमाण निकाल करके उसमें चयहीन क्रम से देंगे। तो इस प्रकार से अंतिम निषेध तक वैसा दे देंगे। 8 वर्ष की स्थिति बस, फिर अपनी शेष कितनी रहेगी, 8 वर्ष की स्थिति बचेगी कर्म सम्यक तो प्रकृति जो की। प्रथम निषेक है उपरतन स्थिति का उसमें देंगे ना सबसे ज्यादा, हाँ, तो फिर उन काम करते हैं। उपरतन स्थिति का प्रथम निषेक, सम्यक प्रकृति की उपरतन स्थिति का प्रथम निषेक, उसमें सबसे ज्यादा, हाँ उसमें सबसे ज्यादा जाएगा। फिर फिर उसके चाहिए बाद चयहीन क्रम से। अभी तक तो क्या होता था कि उपरतन स्थिति में इसके पहले जो अपन गुण श्रेणी रचना करते थे तो उसमें उपरतन स्थिति का जो निषेक था उसमें असंख्यात गुणाहीन जाता था, और इसमें असंख्यात गुणा ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि द्रव्य ज्यादा है और स्थिति कम है। पहले अंता कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति रहती थी, इसलिए इतने सारे निषेकों में द्रव्य देते थे तो बंटवारे में कम आता था, तो गुण श्रेणी सी से असंख्यात गुणाहीन आता था उपरतन स्थिति के प्रथम निषेक में। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि उपरतन स्थिति का जो प्रथम निषेक है उसमें असंख्यात गुणा द्रव्य आएगा। क्यों आएगा असंख्यात गुणा द्रव्य, क्योंकि हमारे पास द्रव्य ज्यादा है, स्थिति कम है, कम लोगों को और ज्यादा चीज होगी तो ज्यादा मिलेगी ना। तो इसलिए जैसे मान लो कोई 100 आम है और 5 लोगों को देना है तो कितने मिलेंगे, कितने 20 मिल जाएंगे है? और यदि 100 आम है और 200 लोगों को देना है तो आधा आम मिलेगा, तो कम मिलेगा। भले ही अपन के पास वहां पे 200 है और यहाँ पे अपन के पास, मतलब ऐसा कहने में कि वहां भले ही चीज ज्यादा है, वहां परमाणु ज्यादा है, देने वाला बहुभाग द्रव्य है, लेकिन बहुभाग द्रव्य होते हुए भी पहला वाला अभी अपने पास यहाँ पे ज्यादा है, इसमें 8 वर्ष की स्थिति करने के समय में, इसलिए पहले निषेक में द्रव्य जो जाएगा वो असंख्यात गुणा, गुण श्रेणी शीर्ष से असंख्यात गुणा रहेगा, असंख्यात गुणा रहेगा। इस कारण से वो ऐसी रचना हो जाएगी। कैसी रचना हो जाएगी, अब नारियल के समान रचना हो जाएगी।
और पहले क्या होती थी, गुण श्रेणी शीर्ष को ज्यादा था, फिर उसके बाद अंदर घुस करके वो तिरछी गोपक्षाकार रचना होती थी। आज हमारे पास थोड़ा सा सामान कम है, वो स्लेट वगैरह तो चित्र से नहीं बता पाएंगे, कल से व्यवस्था करेंगे तो इसको चित्र से फिर और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आज व्यवस्था अभी हो नहीं पाई अपनी। अब इसी को फिर अपन ऐसे विशेष में भी पढ़ते हैं। पहले गुण श्रेणी में कितने द्रव्य को बहुत अच्छा विशेषार्थ, बहुत अच्छा खुलासा किया उन्होंने। पहले गुण श्रेणी में कितने द्रव्य का निश्चय होता है इसका विधान करा है। पहली गाथा में क्या बताया था, इससे पहले 100 कौन सी गाथा में, 128 नंबर की, 128 नंबर की गाथा में बताया था कि एक भाग द्रव जो दो फाली का जो द्रव्य है, सम्यक मिथ्यात्व की चरम फाली और सम्यक प्रकृति की भी चरम फाली वाला, जो असंख्यात बहुभाग वाले कांडक वाले है, उसका जो द्रव भाग दो फाली का द्रव्य है, उसमें एक पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग देंगे। एक भाग आएगा, उसको उदयावली के प्रथम निषेक में सबसे कम देंगे, फिर उसके बाद असंख्यात गुणा दे करके गुण श्रेणी शीर्षक देंगे, ठीक है। अब वो वाला कथन हो गया 128 नंबर की गाथा, बस गुण श्रेणी में देने का विधान कर दिया कि यहाँ उदय से प्रारंभ है गुण श्रेणी, यानी उदयावली के पहला ही निषेक गुण श्रेणी, उसके बाद दूसरा निषेक में गुणित द्रव, फिर तीसरे में और गुणित। तो यहाँ उदयावली से अपनी गुण श्रेणी की रचना है। एक चीज बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उदयावली से बाह्य गुण श्रेणी रचना थी, और अब क्या हो गई है, उदयावली से गुण श्रेणी रचना हो गई और अवस्थित भी गुण श्रेणी रचना हो गई, अवस्थित हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जो गुण श्रेणी शीर्ष है उसके ऊपर एक निषेक, जो प्रतन स्थिति का निषेक है, उसमें वो गुण श्रेणी शीर्ष बन जाएगा अपना, उसमें भी असंख्यात असंख्यात। उसके बाद जो बहुभाग द्रव्य है उसको 128 नंबर 129 नंबर की गाथा में बता दिया कि अब जो सम्यक की 8 वर्ष की स्थिति, अंतर्मुत्तम 8 वर्ष की स्थिति है, उसमें हम चयन, बस इतना समझ लो, उसमें हम चयन देंगे। अब इतनी गणित नहीं करो कि इसमें किस में पहले ने सीख गया तो उसमें कैसे विधि से देंगे, ये नहीं बता रहे हैं अभी ना, लेकिन बस जो पहले ने सीख में जाएगा उससे चयन, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके ऊपर तक द्रव्य का निक्षेपण करेंगे, अति स्थापना को छोड़ करके। आया तो वो इसी चीज को देखो उन्हें बहुत अच्छे से, मतलब एक विशेष में बहुत अच्छा खुलासा करते हैं कि पहले गुण श्रेणी में कितनी द्रव्य का निश्चय होता है, इसका विधान हम कराए 128 नंबर की गाथा में। आगे गुण श्रेणी के अंतर्मूर्त काल को छोड़कर जो अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष प्रमाण सम्यक स्थिति सत्य शेष रहता है, उसमें शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य का किस विधि से निक्षेप होता है, इसका इस गाथा सूत्र में निर्देश किया गया है। आशा यह है कि यहाँ से लेकर प्रति समय गुण श्रेणी शीर्ष के उपरतन निषेक में जितना द्रव्य निश्चित होता है, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य उससे उपरतन स्थिति में निक्षिप्त होता है। मात्र इससे आगे की सब स्थितियों में उत्तरोत्तर एक एक क्षय घटते हुए क्रम से द्रव्य का निक्षेप होता है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ से लेकर उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी की रचना प्रारंभ हो गई। इससे क्या पता चलता है द्रव्य के निक्षेप से कि यहाँ पर उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी है। सबसे पहले तो गुण श्रेणी किसे कहते हैं सबको मालूम होना चाहिए। गुण श्रेणी जहाँ गुणित जिन निषेकों में गुणित द्रव्य दिया जाता है, श्रेणी माने पंक्ति, पहले निषेक में जितना द्रव्य दिया दूसरे में से असंख्यात गुणा, तीसरे में असंख्यात गुणा, ऐसे अंतर्मूर्त काल तक के निषेक यानी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग, इतना अपना गुण श्रेणी आयाम रहता है। इतने निषेकों में हम गुणित द्रव्य दे रहे थे, इसको बोलते हैं गुण श्रेणी आयाम। और इसमें हम सत्ता के द्रव्य को अपकर्षण करके उठाते हैं और इन निषेकों में इस प्रकार से गुणित द्रव्य से देते हैं। लेकिन पहले अपना गुण श्रेणी उदयावली में नहीं थी, इसलिए उदयावली में हम चयहीन दे रहे थे। यानी उदयावली का जो पहला निषेक था उसमें जितना द्रव्य दिया, जैसे मान लो अपने 512 दिया, तो दूसरे में कितना देंगे 480, फिर कितना देंगे, तो ऐसे अपन 32 कम करते चलो, चयहीन ऐसा दे रहे थे। लेकिन अब जब 8 वर्ष की स्थिति शेष रखना है जिस समय, उस समय गुण श्रेणी की रचना बदल गई, वो अवस्थित भी हो गई, उदयावली से भी हो गई। इसलिए उदयावली से, जैसे मतलब इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि जब बाटल चढ़ती है किसी को, तो बाटल चलती है तो उससे क्या होता है
कि एक 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 बूंद आकर के निकलती जाती है, लेकिन ऊपर से कोई बूंद नहीं मिल रही है। तो क्या होता कि उस वो अपनी कम होती चली जाती है, मतलब वो बाटल का जो जल वो है वो कम होता चला जाता, धीरे धीरे एक 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 बूंद कम हो गए, ऐसे एक 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 निश्चय खिरता चला जा रहा है। तो अपनी गुण श्रेणी का आयाम भी एक 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 निश्चय कम हो रहा है ना, उतना कम कम होता चला जाता है। और मान लो कदाचित ऐसा हो जाए कि यहाँ से तो एक एक निश्चय उदय में आ रहा है गुण श्रेणी का, मतलब उदयावली में मिलकर के, और ऊपर से एक एक निश्चय उसमें फिर उतना डल जाए, कोई एक एक बूंद और डालता चला जाए, तो फिर वो उतनी की उतनी रहेगी। तो उसको बोलते हैं उदयादि अवस्थित, अवस्थित गुण श्रेणी बोलते हैं। और उदय से प्रारंभ होगी जो गुण श्रेणी, जहां उदय से गुणित रूप से द्रव्य दिया जाएगा उसे उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी। दीदी वो पहले वाली गलितावशेष, पहली वाली गलता विशेष है, दूसरी वाली अवस्थित है, अवस्थित क्योंकि है। ऊपर से अपन कर रहे हैं, मतलब जैसे मतलब अपन भोजन कर रहे हैं, तो एक ग्रास हमने खाया, वहां से किसी ने एक ग्रास रख दिया, ये उदाहरण एक देश घटित होते हैं, मतलब उतना का ही उतना रहा अपना। द्रव्य देना, द्रव्य तो ज्यादा ज्यादा होता चला जाएगा, वहां मोटा मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि पहले समय में जितना द्रव्य देंगे दूसरे समय उससे असंख्यात गुणा देंगे, तीसरे समय उससे असंख्यात गुणा देंगे। लेकिन जब एक समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय क्या करें, एक निश्चय अपना उदय में आकर के खिर रहा है। जब उदय में आकर के खिर जाएगा तो उदयावली जैसे अपन ने 16 समय की बनाई थी, तो उदयावली तो हमारी 15 समय की, तो ऐसा उदयावली कम नहीं होगी, क्योंकि गुण श्रेणी का एक निश्चय उदयावली में आ जाएगा। इसलिए उदयावली तो ये काबली काल ही रहना है, हमने 16 बनाई तो 16 ही रखना है अपन को। उदयावली किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि उदयावली किसे कहते हैं। तो कह रहे उदयावली उसे कहते हैं कि जो निष्कर्म अपन के उदय में आ रहा है और उसके ऊपर के जो निषेक आने को तत्पर है, ऐसे आवली काल तक के जो निषेक हैं उनको उदयावली बोलते हैं। और उदयावली सब कर्म निषेकों से, मतलब यदि हम उसको देखेंगे तो उदयावली में कुछ भी नहीं होता। उदयावली के निषेकों का ना अपकर्षण हो सकता है, ना उत्कर्षण हो सकता है, ना संक्रमण, इस सुख संक्रमण को छोड़ करके वो एक चीज अलग है, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण, ना संक्रमण, कोई कार्य वहां नहीं होता। जो भी काम हम करते हैं अपने परिणामों की विशुद्धि आदि के माध्यम से, वो उदयावली के ऊपर जो सत्ता के निषेक होते हैं, है ना, उपरत स्थिति के दो या उदयावली के ऊपर जो होंगे, अभी यहाँ तो गुण श्रेणी रचना भी है, जिनके नहीं होती तो अपन उदयावली के ऊपर के जो निषेक होते हैं उनमें सब कुछ कर सकते हैं अपन, उन कर्मों को हटा भी सकते हैं, उनकी इसमें तो उदीर्णा भी नहीं होगी, है ना। उदीर्णा उदयावली के तो एक एक निषेक की क्रम से आएगा। उदीर्णा कहीं उसे जाती है जो उदयावली के निषेक जब उदयावली में आते हैं तो उसे उदीर्णा कहते हैं। तो जब हम ऊपर के निषेकों की स्थिति को अपकर्षण करते हैं, घटाते हैं, तो उसकी स्थिति को घटा करके हमने उदयावली में दे दिया, उदयावली में दे तो सकते हैं ऊपर के निषेक, तो बस वो ही उसको उदीर्णा कहा जाता है कि वो कर्म अभी उदय में आने वाला नहीं था, अपक्क पाचनम उदीर्णा, वो कर्म को अभी नहीं फल देना था, लेकिन अपन ने क्या किया कि अपकर्षण करके उसको उदयावली में ला दिया, तो वो उदयावली के जो निषेक उदय में आ रहे थे उनके साथ उदय में आ जाएगा। तो वो उदय में आ गया, यानी वो कर्म उदीर्णा होकर के उदय में आ गया। अपने साथ यही होता है, हमेशा कर्मों की उदीर्णा होती रहती है। अपन ने पढ़ा ना, जैसे कर्म, कौन से कर्म की उदीर्णा कहाँ तक होती है, तो आयु कर्म को छोड़ करके, वेदनीय कर्म को छोड़ करके शेष कर्मों की उदीर्णा, यानी इन तीन कर्म, साता वेदनीय और आयु कर्म, इन तीन को छोड़ करके ना इनकी उदीर्णा छठे तक होती, अकाल मरण छठे तक हो सकता है। फिर ऊपर के गुण स्थान में अकाल मरण नहीं होता, तो इसलिए इनकी उदीर्णा कहाँ तक होती है, तो तीन को छोड़कर, और शेष की सब ऊपर तक भी होती है। जब भी स्थिति, कोई भी स्थिति उदयावली है, उसके ऊपर की स्थिति के निषेक है वो उदयावली में आ रहे हैं, यानी तो उनकी वो उदीर्णा ही कही जाती है। ऊपर की स्थिति को ला करके हटा करके उदयावली में देते हैं तो उसे कहते हैं उदीर्णा। वो कर्म जल्दी जल्दी उदय में आकर के खिरता है। उदीर्णा का अर्थ क्या होता है कि कर्म जल्दी जल्दी आकर के खिलता है। जैसे अपन उसमें कह देते हैं, जैसे कोई आम का वृक्ष है, कच्चा आम है, वो अपने समय पर टूटेगा,
तो उसको तो अपन क्या कह देते हैं कि नहीं, लेकिन उसको हमने जल्दी ला करके उसको उसमें पका दिया पाल में, तो उसको जल्दी पक जाता है। ऐसे जो कर्म अपक्व था, यानी अभी नहीं आना था उसको उदय में, और बाद में उदय में आना था, लेकिन उसको हमने अपने परिणाम विशेष के माध्यम से, तपस्या विशेष के माध्यम से, विशुद्धि विशेष के माध्यम से, प्रभु की भक्ति आदि के माध्यम से हमने उसको जल्दी ला दिया। एक उदीर्णा तो ऐसी भी होती है, और एक उदीर्णा तो ऐसी समय से होती ही है, जैसे मान लो कभी भी होती है, वो स्वभाव विशेष से होती है। जैसे कि अपन को भोजन देखा, असाता वेदनी की उदीर्णा होने लग गई, भूख लगने लग गई, वैसे तो नहीं लग रही थी। तो ये वाले जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, और वैसा कर्म की उदीर्णा हो जाती है, वो भी चलती है। तो इस प्रकार से उदीर्णा के विषय में कथन किया था। ठीक है, तो वही चल रहा है यहाँ पर। कर्मों की यदि ऐसा नहीं हो तो फिर बताओ, कूड़ा कूड़ी सागरों की बंधी स्थिति को हम एक अंतर मूर्त में नष्ट कैसे करेंगे? मोक्ष मार्ग तो यही है, मोक्ष मार्ग तो यही है कि जो हमारी इतनी कर्म की सत्ता है, अंता कूड़ा कोड़ी सागर, 70 कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति भी तुमने बांध ली है मान लो, तो भी हमारे पास ऐसी शक्ति विशेष है कि हम उन कर्म की सत्ता हम उखाड़ सकते हैं। 70 कूड़ा कोड़ी सागर बांध ली, मान लो सम्यक दर्शन मिथ्यात के साथ ही बंधेगी। एक अंतर्मुख में सम्यक दर्शन किया, स्थिति अंता कूड़ा कोड़ी कर दी प्रायोपलब्धि में, फिर उसके बाद बस आगे भी शायद सम्यक दर्शन आदि करते हुए वो फिर जाके छपक श्रेणी पे चढ़ाई जाती, पंचम का चतुर्थ काल होगा तो एक अंतर्मूर्त में मोक्ष में चले जाते हैं। 8 वर्ष के बाद ही होगा, लेकिन जैसे 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन होता है मनुष्यों को। तो पूर्व का सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं, फिर अलग बात है, तो भी 8 वर्ष के बाद ही संयम आदि लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या बता रहे थे इस दीदी हाँ, जब आपने यहाँ 8 वर्ष की बात करी दी है, एक प्रश्न आ गया दिमाग में। कोई क्षणिक सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन हाँ, लेके आया है, और उसको जी। क्षणिक सम्यक दर्शन करना है, तो वो भी क्या 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसकी क्षपणा प्रारंभ कर सकता है? 8 वर्ष से पहले नहीं करेगा? 8 वर्ष से पहले नहीं करेगा, ऐसा कथन नहीं है। हाँ, ऐसा आया तो नहीं है, क्योंकि वो जैसे मान लो, क्योंकि उसको जब मुनि तीर्थंकर भगवान का पाद मूल मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी 6 सम्यक को लेकर के आया है, और 6 सम्यक को लेकर के आया है। अब केवली का पाद, फिर अपन कहते 8 वर्ष तक तो अपन लोग के पास उस प्रकार की योग्यता ही नहीं होती। शायद सम्यक दर्शन जब ही करेगा जब केवली का पाद मूल मिलेगा, इसका नॉलेज होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसको वो 8 वर्ष के बाद ही करेगा, संयम ही 8 वर्ष के बाद लेता है। संयम तो दीदी अलग, क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन का ये है ना, संसार काल कितना 2 कोटि पूर्व और 33 सागर में, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्तम तक रह सकता है संसार स्थिति में। तो वो कई बार दिमाग में ये आता था कि जो सम्यक दर्शन लेके आया है पहले से, तो उसको भी क्या 8 साल इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए? 8 साल, बिना 8 साल के उसके नहीं होगा क्षयिक सम्यक दर्शन की पात्रता ही जब ही आएगी, क्योंकि मतलब ये पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। 8 वर्ष तो अपन कहते हैं ना, बच्चों को तब ऐसा वाला वो ही नहीं होता, इस प्रकार की पात्रता ही नहीं आती। ठीक है, अब आगे का विषय देना है। 130 नंबर की गाथा पढ़नी थी, वो भी पढ़ ली थी शायद। हाँ, कल पढ़ ली थी। पढ़ ली थी। फिर से पढ़ते हैं इसको, है ना, इसका भी अर्थ करते हैं, फिर अपन की आज कर्म कांड की क्लास चालू होगी ना। बस आज आवाज ठीक आ रही है? क्या बात, आज का खास बात क्या हुई? आज बहुत अच्छी आवाज आ रही है। स्थान चेंज है इसलिए है, स्थान चेंज है। हाँ, और आज तो माइक भी नहीं लगाया है, जबकि नहीं, आज आपके शिष्य भी ज्यादा हो जाएंगे ना, 435 और इधर के मिला के तो 450 हो जाएंगे। माइक भूल गए, नहीं तो माइक लाना माइक में थोड़ी फटी आती है, आज क्लियर आ रही है। अभी आप बिना माइक के ही बोलो, यही ठीक है दीदी। माइक में थोड़ी फटी ऐसे अच्छी आती है। किस चीज की गाथा चल रही है दीदी? ये लब्धिसार ग्रंथराज आचार्य नेमिचंद स्वामी द्वारा रचित, जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। पहले प्रथमोपम सम्यक दर्शन किनको होता है उसका पूरा वर्णन कर दिया। प्रथमोपम सम्यक दर्शन होने के बाद फिर वो 6 उपम सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक प्रकृति का उदय आया,
तो 6 उपसम सम्यक दर्शन हो गया। अब 6 उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद शिक्षा एक सम्यक दर्शन करता है, जरूरी नहीं है भी करे तो उसकी चर्चा चले। आज सब लोगों ने जल्दी खोल लिया, इन लोगों का समय तो 3 बजे का था तो इसलिए लब्धि सार भी सुन लिया। कठिन विषय है लब्धि सार, लेकिन फिर भी अच्छा। अभी जो विषय आ रहा है 5-6 गाथा में, वो विषय सिर के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वो मतलब सबसे लब्धि सार का सबसे कठिन भाग यदि है तो 8-10 गाथा वाला है ये। मतलब जो जिन्होंने रचना की इस ग्रंथ को लिखा है, उन्होंने भी लिख दिया कि 5-6-8 गाथा का अर्थ निकालना कठिन है, इसलिए। तो दीदी हाँ, ये जो आपने कहा ये सबसे कठिन है, सम्यक दर्शन होने से भी कठिन है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन होने से कठिन नहीं है। देखो, ये पढ़ना बहुत सरल है। सम्यक दर्शन अणुव्रतों को, महाव्रतों को, व्रतों को अंगीकार कर लेना भी सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन करना बहुत कठिन है। इसलिए हमारे पंडित साहब तो हमेशा ये कहते थे, इसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि यदि सम्यक दर्शन की यानी अधाकरण की जगन विशुद्धि का भी परिणाम आ गया तो समझ लो अपना पुरुषार्थ। क्योंकि देखो, अपन सब कुछ कर सकते, व्रत, इतनी कठिन तपस्या भी कर लेते, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी कभी कठिन। यदि उस चीज को अपन थोड़ा भी अटक गए ना तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये सब बाह्य चीजें तो कर भी लेते हैं, लेकिन इनकी ये सब चीजें अपन के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में एक साधन बन जाते हैं। जैसे मंद कसाय रूप परिणाम, सम्यक दर्शन क्या है? मंद कसाय रूप परिणाम ही है। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के जो परिणाम है वो क्यों, कौन से परिणाम है? मंद कसाय रूप विशुद्ध परिणाम है। जो इन विशुद्ध परिणामों से ही सब कुछ होना है। जितने भी स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, ये सब किससे हो रहा है? मंद कसाय रूप परिणामों से ही तो हो रहा है ना। मंद कसाय रूप परिणाम का मतलब दीदी क्या है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही अभी तक तो आ रही है दीदी, आ रही है, बड़ी आ रही है। आ रही है। आप अपना माइक देखो। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, तो आपका आपके मत मोबाइल याद ज्वाइन कर लो, आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। तो ये सब मंद कसाय रूप परिणामों से ही काम होना है अपना, और इनसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति। फिर सम्यक दर्शन की एक बार प्राप्ति भर हो जाए तो कहते फिर तो मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा इस संसार में नहीं रहे। ठीक है, अपना टाइम हो गया। अब अपन कर्म कांड ग्रंथ को शुरू करेंगे, है ना? 3 बजे। दीदी हाँ? महाराज जी से आशीर्वाद ले लिया था। आशीर्वाद। हमने कहा था कि कल तो महाराज जी क्या बोले थे? महाराज जी अभी बात की थी मैंने, तो मैं हमारी रेखा दीदी स्टार्ट कर रही है कर्मकांड जी क्लास आज दोपहर से, तो आशीर्वाद बोले। हाँ, आशीर्वाद बोले। देखो, सब लोगों की दीदी की वंदना, दीदी की वंदना। हाँ, वंदना। सब लोगों की इच्छा थी। वैसे हम जीव कांड शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि ललाट साहब जो पढ़ रहे हैं उन्होंने कर्म कांड तो पढ़ लिया इसके पहले, और जीव कांड नहीं पढ़ा था। मतलब महाराज जी वाला तो सब लोगों ने सुना नहीं, इसलिए जीव कांड शुरू कर रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा आप लोगों की इच्छा थी, उसमें लिखा था कि हमें कर्म कांड पढ़ना है, जो माता जी जो चलाती थी, मतलब जीव कांड से संबंधित टेस्ट पेपर वगैरह निकालती थी, तो उसमें लिखा था कि हमें तो कर्म कांड पढ़ना है। तो हमने सोचा चलो अपन इस बार कर्म कांड ही शुरू करेंगे सब लोगों के लिए। तो सब लोगों के हिसाब से कर्म कांड ग्रंथ की अपन प्रारंभ करेंगे। पूज्य श्री प्रणम सागर जी महाराज जी ने जीव कांड तो तुम लोगों को लाइव पढ़ाया है शायद, और उसके वो वीडियो वगैरह डले हैं, लेकिन उन्होंने पूज्य प्रणम सागर महाराज जी ने शायद कर्मकांड ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करवाया अभी, कि करवाया है? करवाया दीदी, यूट्यूब में पढ़ी है हम लोगों ने। जीव कांड जी पढ़ाया था। जी। तो इसलिए आज अपन उसको शुरू करेंगे, इसकी प्रस्तावना वगैरह समझेंगे। यद्यपि जीव कांड में तो अपन समझ भी चुके होंगे महाराज जी के माध्यम से, लेकिन फिर भी उसमें शुरू का विषय थोड़ा सा लेते हैं ना। मंगलाचरण करेंगे सब लोग। कविता भाभी है इसमें जुड़ी हुई है कविता। हाँ है दीदी, है। हाँ, तो कविता से कहना आज कर ले, आज हमारे उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो डाल देगी रिकॉर्डिंग करके, ठीक है?
मंगलाचरण करेंगे। पढ़ने से षाणेमिं विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं कीर्तनं भूषम्। पणमेयशिलसाणेमिं गुणरयण विभूषणम महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि सम्मुखित्तणं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद स्वामी जी की यह अनुपम कृति है गौमठसार, जीव कांड और कर्म कांड। यह ग्रंथ जो गौमठसार और कर्मकांड जो ग्रंथ राज हैं, ये आचार्य नेमिचंद स्वामी के द्वारा रचित है। यदि आप लोगों से पूछें कि ये ग्रंथ कौन से अनुयोग से संबंधित है, क्योंकि अपनी जिनवाणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बताओ कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है गौमठसार? बहुत बढ़िया, कर्णानुयोग का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें सिद्धांत का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्म से की सूक्ष्मता का बहुत सटीक सुंदर वर्णन किया गया है, इसलिए इसको अपन कर्णानुयोग का ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यदि देखा जाए, विचार किया जाए कि ये कर्णानुयोग का ग्रंथ तो कहते हैं, लेकिन इसे द्रव्यानुयोग का भी ग्रंथ कह सकते हैं। इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है? क्योंकि आचार्य समंतवत स्वामी जी ने रत्नकर्ण शाब्दाचार ग्रंथ के अंदर प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की जो परिभाषाएं दी हैं, तो उन्होंने कर्णानुयोग की परिभाषा देते हुए उन्होंने क्या गाथा लिखी है? उन्होंने लिखा है लोकालोक विभक्तिर युग परिवर्तिश चतुर्गति नाम चा आदर्श में प्रथामति प्रवेति कर्णानुयोगम चा। उन्होंने लिखा है कि लोक और आलोक को विभाग करने वाला, युग का प्रवर्तन बतलाने वाला, जिसमें युग का प्रवर्तन जैसे अपना है ना, चतुर्थ काल, पंचम काल, सप्तम काल, छठम काल से फिर छठम काल, ऐसा युग का परावर्तन भरत ऐरावत चित्र आदि में जो ये काल परावर्तन होता है, इस सबको बताने वाला यदि है तो वो कर्णानुयोग है। आदर्श में प्रथामति है ना, किसके समान? तो कहते हैं दर्पण की तरह। उसे कर्णानुयोग के ग्रंथ में जिनमें युग परिवर्तन का वर्णन हो, जिनमें लोक आलोक का वर्णन हो, उनको हमने कर्णानुयोग के ग्रंथ कहे हैं। तो यदि देखा जाए तो त्रिलोक सार, त्रिलोक पन्नति आदि जो ग्रंथ हैं वो कर्णानुयोग के ग्रंथ कहे गए। और सिद्धांत की अपेक्षा से अपन ने इसको भी कर्णानुयोग का ग्रंथ कहा, लेकिन इन परिभाषा के अधिकार से देखा जाए तो ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ बैठता है। क्यों? क्योंकि अपन ने द्रव्यानुयोग की परिभाषा क्या बनाई थी? समंतवत स्वामी ने द्रव्यानुयोग की परिभाषा करते हुए उन्होंने क्या लिखा? जीवाजीव सुतत्ते पुण्य पुण्य च बंध मोक्ष है ना। उसमें उन्होंने लिखा कि जिसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जीव आदि 7 तत्व आदि ऐसे द्रव्यानुयोग सुदीपा शुद्ध विद्यालोक मातंते। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जिसमें जीव, अजीव, आश्रव आदि 7 तत्व आदि का वर्णन है। तो हम देखेंगे कि कर्मकांड ग्रंथ में, जीव कांड आदि ग्रंथ में हम देखें तो इसमें कर्म यानी कर्मों का आश्रव, कर्म जब आते हैं तो उनको आश्रव बोला, उनके बंध कहा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। फिर जो कर्म कहाँ पर किन प्रकृतियों का संवर्ग कहाँ कहाँ कैसा होता है, कहाँ कौन सी प्रकृतियां बंध से रुक जाती, तो ये संवर है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए और सब कर्मों का छूट जाना मोक्ष है, तो देखा जाए तो इस जीवादि 7 तत्वों की अपेक्षा से देखा जाए तो ये वर्ण कर्म कांड में यही वर्णन है। तो इसका इस अपेक्षा से इसे द्रव्यानुयोग का भी ग्रंथ कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं दीदी? हाँ, वैसे हाँ, सिद्धांत ग्रंथ, न्याय ग्रंथ और दर्शन ग्रंथ, इनकी क्या परिभाषा माने? सिद्धांत ग्रंथ की परिभाषा तो ये भी की है वैसे आचार्य, मतलब इसमें
कि जहाँ अंत में सिद्ध भगवान का कथन किया जाता है, जैसे अपन के जीव कांड में आप कभी देखना कि जब गति मार्गणा का कथन करेंगे तो पंचम गति का भी वर्णन, सिद्ध गति का वर्णन करेंगे। ऐसे जैसे ज्ञान मार्गणा का कथन किया तो फिर उसके बाद ज्ञान आदि केवल ज्ञान तो ठीक है, जैसे कसाय का वर्णन किया तो कसायातीत का वर्णन, यानी सिद्ध जहाँ अंत में सिद्धों का वर्णन होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और देखो उसे सिद्धांत कहते हैं, तो इस अपेक्षा से इसको सिद्धांत में लेते हैं। और शायद आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने भी इसको सिद्धांत को उन्होंने द्रव्यानुयोग के 2 भेद किए हैं, ऐसे करके इनको सिद्धांत और नय को भी उन्होंने द्रव्यानुयोग के अंदर डाला है। ठीक है, अपन इस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे, बस अपन तो ये मान लेते हैं कि हाँ, हम तो ये जानना चाह रहे थे न्याय ग्रंथ किनको कहते हैं और दर्शन ग्रंथ किनको कहते हैं, इसकी सटीक परिभाषा क्या हो? नहीं तो न्याय ग्रंथ तो है ही, न्याय ग्रंथ में तो स्पष्ट ही है कि जहाँ वस्तु स्वरूप को समझने के लिए युक्ति आदि के माध्यम से हम उसका न्याय करते हैं, मतलब उसको सिद्ध करते हैं वादी प्रतिवादी के माध्यम से, वादी प्रतिवादी आदि के माध्यम से जब उसको जैसे न्याय में जज करते हैं ना, वैसे इसमें भी अपन उस प्रकार से जज करते हैं, निर्णय करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है उसके पीछे। बंद कर, तो ऐसा ऐसे उसको न्याय कहा। उस सिद्धांत को बताया है कि सिद्धांत वहां रख लो हाँ, तो सिद्धांत में तो ये बताया ही है कि जैसे जहाँ पर सिद्ध का स्वयं ही गाथा में कहीं खुलासा है ऐसा कि जहाँ सिद्ध का अंत में सिद्धों का वर्णन होता है उसे कहते हैं सिद्धांत। ठीक है, अपन इनमें ज्यादा इतना विस्तार से नहीं उलझेंगे भैया। और हमारा इसमें कहना ये भी है कि अभी तो अपन का आज रिकॉर्डिंग, जैसे रिकॉर्डिंग होगी ना तो लास्ट में 10 मिनट हम शंका समाधान के रखेंगे। जैसे किसी को भी विषय से संबंधित शंका समाधान करना है तो उसको लास्ट में 10 मिनट रखेंगे और शुरू में करीब अपना आधा घंटा क्लास चलेगी, गाथा शब्दार्थ से पूरा उसका विषय चलेगा और लास्ट के 10 मिनट शंका समाधान में जाएंगे। इस बात का सबको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे जो बता रहे, क्योंकि वो लिंग छूट जाती ना जो हम बताना चाह रहे थे, तो कभी कभी वो विषय से विषयांतर चले जाते हैं। तो यहाँ हम बता रहे थे कि करना ये ग्रंथ जो है सीधा देखा जाए तो इसमें सिद्धांत की बात की है और केवल भगवान यानी महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ उनकी दिव्य ध्वनि के लिए कहते उनका सीधा संबंध यदि इस ग्रंथ से है तो सीधा संबंध है। क्यों है? सब लोगों ने अभी श्रुत पंचमी पर्व पर सुश्रुत पंचमी के विषय में सुना ही होगा कि जैसे कि महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुई, गौतम वर्णर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। 62 वर्ष तक उनका काल चला, यानी केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय जब तक रहा, फिर उसके बाद केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अनुबद्ध क्रम वाले में उसका टूट गया क्रम। और उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंद्रिमित्र, अपराजित, भद्रबाहु आदि। तो अंतिम श्रुत केवली हुई भद्रबाहु। तो यहाँ तक यदि हम कहें इनका काल 100 वर्ष का रहा, 162 वर्ष तक तो अपन के पास जैसा भगवान की वाणी में आया था पूरा का पूरा अपना श्रुत अविच्छिन्न रूप से रहा। उसके बाद काल के प्रभाव से अपन का सबको मालूम है, इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, काल के प्रभाव से स्मृति आदि का क्षयोक्षम भी कम हो जाने से फिर क्या हुआ कि अपन का जो श्रुत का पूरा जैसा था ना पूरा का पूरा उसका अभाव हो गया, यानी क्षीण हो गया अपना। यानी फिर 11 अंग, जैसे अपन के 11 और 10 पूर्व 14 पूर्व की रचना गौतम गोस्वामी के द्वारा की गई, तो उसमें कहते हैं कि फिर धीरे धीरे किसी को 11 अंग 10 पूर्व का ही ज्ञान रहा, फिर 11 अंग का ही ज्ञान रहा, फिर अकेले आचार अंग के ज्ञान वाले ऐसे आचार्य हुए। फिर उसके बाद जो 683 महावीर भगवान के 683 वर्ष के बाद आचार्य धरसेन स्वामी जी हुए, और आचार्य धरसेन स्वामी जी ने पुष्पदंत भूतवली है ना, वो पूरी कथा आप लोगों को मान लिया, उनको अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, उनको दे दिया। और उनके माध्यम से फिर सठखंडागम ग्रंथ की रचना की गई। उन्होंने पुष्पदंत जी ने
पुष्पदन जी ने तो सूत्रजिन पालित को देकर के फिर जाकर के भूतबली जी के पास पहुंचे, फिर भूतबली के माध्यम से पूरे इस प्रकार की ग्रंथ की रचना की गई। तो कहते हैं सठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी उसी दिन, फिर वो श्रुत पंचमी पर। तो जो सठखंडागम ग्रंथ है, उस सठखंडागम ग्रंथ का सार ही गौमठ सार जीवकांड कर्मकांड के अंदर है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम ही हम गौमठ सार कहते हैं। क्यों? गोमठ का अर्थ होता है चामुंडराय, यानी चामुंडराय का नाम था गोमठ, और उनके लिए निकाला गया धवलादि ग्रंथों का सार। इसलिए ग्रंथ, इसका नाम, इसके आगे क्या लिखा गया? गोमठ सार, यानी गोमठ के लिए निकाला गया धवला आदि जो सिद्धांत ग्रंथ है, इनका सार रूप दिया, उसे कहा गोमठ सार। क्योंकि सबको मालूम है वो भी कि जब आचार्य नेमिचंद जी इस सठखंडागम आदि ग्रंथ इनका स्वाध्याय कर रहे थे और चामुंडराय जी जाते हैं तो वो ग्रंथ को बंद कर देते हैं, और फिर तो वो पूछते हैं, तो वो फिर उनके लिए ऐसा भी आता है कि उन्होंने एक प्रश्न किया था चामुंडराय जी ने आचार्य नेमिचंद स्वामी जी से, कि जो बंद स्थान है उन बंद स्थानों में हमें जो 41 पद हैं, वो 41 पद कौन से हैं? अब वो उस प्रश्न के समाधान में फिर ये जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की रचना हुई। जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की रचना इस प्रश्न के आधार से हुई। तो कहते हैं अब आपको कोई पूछे कि पूछा तो क्या क्वेश्चन था? 41 पद, जीव के 41 पद, लेकिन इन 41 पदों का वर्णन कब आएगा? बंद स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार, जो कर्मकांड ग्रंथ का 5वां अध्याय, यानी उस प्रश्न का समाधान चामुंडराय जी को आचार्य नेमिचंद स्वामी जी के माध्यम से उस अधिकार में मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इतना संतोष रखा उसको प्रश्न सुनने के बाद भी कि उनका समाधान वहां मिला। आज अपन लोगों को इतनी शंका होती है, मतलब आगे की यदि कि तुरंत कोई चीज का है, तुरंत आगे का विषय का उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं उनके प्रश्न का समाधान उन्होंने संतुष्ट रखते हुए वहां पर जाकर के वो 41 पद बताए हैं, 5वें नंबर का अधिकार है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न के आधार से ऐसा भी आता है और ऐसा भी आता है कि आचार्य नेमिचंद स्वामी जी बोले कि देखो ये सठखंडागम ग्रंथ ग्रस्त के हिसाब से उनके लिए नहीं है। अभी आप राजनीति, उस समय राजा थे, राजा चामुंडराय जी, तो कह रहे हैं अभी आप राजनीति में पढ़ लोग इस प्रकार के सिद्धांत ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने कहा फिर हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे? तो उन्होंने उनकी निमित्त से इन कोमटसार जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की रचना की थी। तो ये वाला प्रसंग में अपन को याद रखना है। तो दूसरी बात ये भी है कि गोमटसार इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? तो सबको मतलब जीवकांड ग्रंथ में ये अपन ने बताया था कि उस समय, जिस समय श्रवण बेलगोला में आचार्य नेमिचंद स्वामी जी थे, उसी समय चामुंडराय जी के माध्यम से श्रवण बेलगोला में जिन मंदिरों की रचना की गई, बिंदगिरी और चंद्रगिरी 2 पर्वत है ना, उन पर्वत में भी शायद बिंदगिरी पर्वत पे जो नेमिनाथ भगवान की अभी वर्तमान में नहीं है वो वाली प्रतिमा, करे एक मंदिर में नेमिनाथ भगवान का जिनालय है, और उसमें भी पहले एक हाथ की नीलमणि की नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के सामने बैठ करके उन्होंने गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ की रचना की थी। इसलिए अपन जब मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण में कहते हैं उन्होंने नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया था। दूसरी बात, आचार्य नेमिचंद स्वामी जी के नाम के आगे एक सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि लगती है। क्या? तो सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि क्यों लगती है इनके नाम के आगे? तो कहते हैं इन्होंने स्वयं ही गाथा में, आगे जब अपन कर्मकांड के ग्रंथ के बीच में जाएंगे तो वहां उन्होंने स्वयं ही 300 कौन सी नंबर की गाथा है, 396 कौन से नंबर की गाथा है, उस नंबर की गाथा में उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि जैसे चक्रवर्ती होता है, वो चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? चक्र के माध्यम से। निर्विघ्न रूप से जैसे वो 6 खंड को 6 खंड पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने भी बुद्धि रूपी चक्र के माध्यम से सठखंडागम को साधा है,
सटखंडागम को साधा मतलब जो पुस्तक आचार्य पुस्तक गुतवली के द्वारा रचित जो सटखंडागम ग्रंथ था, उसका अपनी बुद्धि के माध्यम से उसका अभ्यास किया है, उसको उस पर पूरा अधिकार किया है। इस कारण से आचार्य नेमिचंद स्वामी को उस समय जो भी सिद्धांत का इस प्रकार से अभ्यास करते थे, जैसे उनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि इस प्रकार से उपाधि दी जाती थी। जैसे अपन नहीं कहते कोई खेल में प्रसिद्ध है तो अपन उसको कहते हैं खिलाड़ी, कोई ज्यादा गायन पद अच्छे से गाता वगैरह है तो उसको अपन कहेंगे सिंगर है। तो जो जिस चीज में होशियार होता है उसको शुरू से उस प्रकार की उपाधि दी जाती है। तो कहते हैं ऐसे ही आचार्य नेमिचंद स्वामी जी को भी सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी। और इस प्रकार से आचार्य नेमिचंद स्वामी जी के यदि हम गुरु का नाम पूछें, बता सकते हैं कोई कि आचार्य नेमिचंद उनके गुरु कौन थे? इंद्र नंदी दीदी, अभय नंदी, वीर नंदी, 3-4 बहुत गाँव बढ़िया। हैं। सब कर्म कांड पढ़ चुके हैं, इसलिए जिनने कर्म कांड नहीं पढ़ा उनको नहीं मालूम है। आपने ही तो बताया था, कहाँ से पढ़ लिया? हाँ, तो इसलिए इनके 4 गुरुओं के नाम मिलते हैं। 4 गुरुओं के नाम कौन कौन से? सबसे पहले वैसे वीर नंदी, अभय नंदी, ऐसा लगता है दीक्षा गुरु अभय नंदी है, और इंद्र नंदी, और लास्ट में कनक नंदी एक है ना। 4 गुरुओं के नाम मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि दीक्षा गुरु कौन है, कि शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं इनमें, और कई ऐसे साथ में हैं तो उनका ज्ञान विशेष तो उनसे भी इन्होंने लिया हो, तो उन्होंने उनको विनय पूर्वक उनको स्मरण किया है। तो इस प्रकार से 4 गुरुओं को उन्होंने अपने उसमें कौमट सार ग्रंथ राज में 4 गुरुओं को मंगलाचरण आदि या लास्ट में प्रशस्ति आदि लिखी उन्होंने इनके उपकार को स्मरण करते हुए इनका नाम दिया है। तो ये मिलेगा, इनके गुरुओं का नाम कौन सी गाथा मिलेगा? 396 336 नंबर की गाथा में मिलेगा। अच्छा, आप ये बताओ कि सटखंडागम ग्रंथ की रचना कौन से काल में हुई थी? पंचम काल में दीदी। पंचम काल में। अच्छा, बहुत अच्छे, पंचम काल में। चौथे काल के अंत में, पंचम काल के शुरू में। अंत नहीं, पंचम काल में हुई थी, है ना। पंचम काल में हुई थी, क्योंकि हमने बताया ना कि अभी महावीर भगवान के तो मोक्ष जाने के, महावीर भगवान मोक्ष कब गए थे? चतुर्थ काल के अंत में, पंचम काल के अंत में महावीर भगवान चतुर्थ काल के अंत में। चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी रहने पर। हाँ, 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहे थे। इसलिए उसके बाद 683 वर्ष तक तो अपन कह रहे दर्शन स्वामी, तो इसलिए पंचम काल में ही इस ग्रंथ की रचना पंचम काल में हुई थी। तो अब ये बता रहे थे कि अच्छा, एक चीज और बताना है आपको, कौन सी शताब्दी में हुई थी? जैसे अपन कहते हैं ना पहली शताब्दी में, कुन स्वामी, 9वीं शताब्दी दीदी 11वीं शताब्दी में 11वीं 9वीं शताब्दी। शताब्दी के शुरू। हाँ, नहीं, जैसे 11वीं यानी 10वीं शताब्दी के बाद इनका 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल इनका माना जाता। 9वीं शताब्दी में क्या होता है, शक संमत अलग है, विक्रम संमत अलग है। तो ऐसा यदि देखा जाए तो हमने जो ग्रंथ में इसको खोजा है तो 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध आया है आचार्य नेमिचंद स्वामी जी का, उनका तो अलग है ना। आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने कौमट सार ग्रंथ की रचना जो की है वो 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, क्योंकि अपने आचार्य पहले कोई ऐसा लिखते नहीं थे तो उनके काल का निर्धारण करना भी कठिन था। लेकिन उस समय जो राजा महाराजा हुए उनके अनुसार उनके काल का निर्धारण किया गया। तो ये चामुंड राय जी के समय में यदि अपन देखेंगे तो उस जिस समय वो चामुंड राय जी हुए उसी समय में आचार्य नेमिचंद स्वामी जी का अपन काल मानते हैं। तो इस प्रकार से 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। क्या माना है? 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध आचार्य नेमिचंद स्वामी जी का काल के निर्धारण में ऐसा आता। 10वीं शताब्दी भी हो सकता अंत ऐसा। अब इसके बाद ये आप लोगों को एक चीज और बताना है, इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं तो हम सीधा पढ़ा भी देते, क्योंकि जीव कांड आप लोग पढ़ चुके हैं ना। जीव कांड की कैसेट सुनी ना आप लोगों ने, तो उसमें आप लोगों ने सुना भी होगा आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने कितने ग्रंथों की रचना की है।
बोलो। तीन है दीदी, त्रिलोक सार है और ये जीव कांड, कर्म कांड और वो तीन ग्रंथ है। लब्धि सार, बस अब है ना, आपको बता रहे हैं। हाँ, कि आचार्य नेमित चंद स्वामी ने गोमट सार जीव कांड पूर्वार्ध में आता है, ठीक है, और उसका उत्तरार्ध है कर्म कांड। जीव कांड कौन सा है? पूर्वार्ध है, और गोमट सार कर्म कांड उसका उत्तरार्ध है ना? तो 2 ग्रंथ हो गए ऐसे तो। और लब्धि सार की रचना की तो लब्धि सार उस पूर्वार्ध है, और लब्धि सार का उत्तरार्ध है छपड़ा सार। तो लब्धि सार में ही इसको, मतलब जिल्द में इसमें ही छपड़ा सार ग्रंथ है, अलग नहीं है। तो लब्धि सार और छपड़ा सार हो गए। और त्रिलोक सार ग्रंथ की रचना भी किसने की है? आचार्य नेमि चंद स्वामी जी के द्वारा त्रिलोक सार ग्रंथ की भी रचना की गई है। इस प्रकार से विशेष रूप से इनके इतने ग्रंथों के नाम कौन कौन से? जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार और छपड़ा सार। हाँ, त्रिलोक परिणति किसके द्वारा रचित है? त्रिलोक सार आचार्य नेमित चंद स्वामी जी के द्वारा रचित है। तो त्रिलोक परिणति यति विश्वाचार्य है, वो आर्यमंथु नामस्ती जो हुए थे उनके शिष्य थे यति विश्वाचार्य। उन्होंने त्रिलोक परिणति ग्रंथ की रचना की है। समकालीन नहीं थे, उनका 7वीं शताब्दी काल, उनका 7वीं शताब्दी काल है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या बताना चाह रहे थे कि इस प्रकार से इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना हुई। और कर्मकांड ग्रंथ में विशेष रूप से देखा जाए तो 9 अधिकार है। कितने अधिकार है? 9 अधिकार है। 9 अधिकारों में क्या वर्णन है? तो उस अधिकार के नाम से ही अपन को पता चलता है। सबसे पहला अधिकार जो आज अपन शुरू करेंगे वो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। कौन सा अधिकार है? प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का अधिकार। प्रकृति समुत्कीर्तन का अर्थ क्या है? कि जहां पर प्रकृतियों का कीर्तन किया ना, विशेष रूप से जो कर्म प्रकृतियों का ही विषय जिसमें है कि कितनी होती हैं, घात्य कर्म, अघात्य कर्म की प्रकृतियां कितनी है, कर्म एक प्रकार का है, कर्म 2 प्रकार का भी है, घात्या घात्या के बीच से कर्म 4 प्रकार का भी है। कौन 4 प्रकार का कर्म कौन कौन सा है, बता सकते कोई? नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निश्चेप की अपेक्षा से, ठीक है। तो कर्म के 8 भेद भी किए हैं, कर्म के असंख्यात लोक अप्रमाण भेद भी किए हैं। अनुभाग की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म अनंत प्रकार का भी है। तो कह रहे ऐसे करके फिर पुण्य प्रकृति भी है, पाप प्रकृति भी है, पुद्गल विपाकी भी है, क्षेत्र विपाकी भी है, भव विपाकी भी है ना। यदि ऐसे अपन देखे जाए तो कर्म की प्रकृति के विषय में कितने प्रकार की कैसी कैसी प्रकृतियां हैं। तो ऐसा जो वर्णन किया है वो पहले नंबर अधिकार 86 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने कितनी प्रकृतियों का वर्णन किया है, मतलब प्रकृति समुत्कीर्तन का है ना। पूरी प्रकृति के विषय में हम कैसे कैसे इसके भेद प्रभेद कर सकते हैं। तो ऐसा करके, तो इसलिए पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है? बंधोदय सत्य अधिकार। दूसरे अधिकार का नाम क्या है? बंधोदय सत्य अधिकार। ठीक है, कल सबको नाम याद रखना है, 9 अधिकार के नाम याद करके आना है कल। बस इतना ही विषय देंगे और उसके बाद मंगलाचरण का विषय बताएंगे। तो पहला अधिकार कौन सा है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। दूसरा है बंधोदय, यानी कर्म का हम बंध करते हैं, फिर वही कर्म जब उदय में आते हैं, और जब तक उदय में नहीं आते हैं तब तक उनकी सत्ता रहती है। दीदी लिखवा पुस्तक नहीं है, नाम लिखवा दो। 9 अधिकार के हमारे पास पुस्तक नहीं है तो हम याद करेंगे, पुस्तक नहीं है हमारे पास। ठीक है, नहीं पुस्तक हम उपलब्ध करवा देंगे। अभी कल से अनिल भैया जुड़ेंगे अपनी क्लास में, तो हमारे यहाँ अमर ग्रंथालय है, उसमें उनके पास 15-20 पुस्तकें हैं। तो उनको जिनके पास नहीं वो नाम तो वो भेज देंगे उससे। और अपने जिनेंद्र भैया है, जिनेंद्र भैया से भी कहो, ये भी सब जगह से पुस्तक उपलब्ध करवा देते हैं सबको भैया जी। तो उनसे भी अपन भैया तो अभी भी हैं। भैया आपको ग्रंथ उपस्थित मिल जाएंगे क्या? जिनेंद्र भैया क्यों भैया चले गए क्या वो? तो
तो इस प्रकार से उनके माध्यम से हो जाएगी। और इसमें अपन के हमने पीडीएफ डाल दिया है अपने इसमें लिंक के साथ, उसमें तो उसमें से खोल कर भी पढ़ सकते हो। ठीक है दीदी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, अवेलेबल हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और रिकॉर्डिंग से भी अपन याद कर, आज तो अपन को याद ही करना है, कल से अपन फिर इसका विषय कल से शुरू करेंगे सही ढंग से। आज मात्र अपन को यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे भी मिल सकती है। अभी यदि आज की हो रही है, हाँ हो रही है, मिल जाएगी। और वैसे एक कविता भाभी भी है अपने इसमें क्लास में, तो वो भी रिकॉर्डिंग करती है, तो वो डाल देंगे अपन को इस पे डाल देंगे, अपने ग्रुप पे डाल देंगे। बोल रहे दीदी। हाँ, अनिल भैया तो आ गए हैं। पीडीएफ अनिल भैया आपको पीडीएफ को स्क्रीन शेयर किया जा सकता है। अच्छा जी, तो किसी को पुस्तक हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगी। तो भैया आप कर देना, ये पीडीएफ तो डाल दिया हमने। पीडीएफ आपने डाल दी है, आप हमको एडमिन के ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो हम स्क्रीन शेयर कर देंगे उसको। हाँ, आपको तो एडमिन बनाना ही, क्योंकि पेपर भी तो आपको ही बनाना है। नहीं तो आप उसमें करेंगे तभी वो लेगा। आप एडमिन रहेंगे तो हमारा स्क्रीन शेयर पर नहीं, अभी एडमिन बनाए ही नहीं है, अभी 4-5 एडमिन बनेंगे, और उसमें ये भी अपन को ध्यान शेयर कर दें, नहीं तो हम लैपटॉप पे शेयर कर देंगे। स्क्रीन हमने खोल रखी है, तो ऐसी व्यवस्था बना दो, किसी के पास पुस्तक नहीं भी होगी तो भी सभी लोग पढ़ते जाएंगे आपके साथ में। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, और जो अनिल भैया के यहाँ से जो पुस्तकें जाएंगी, उसके लिए हमारे यहाँ प्रेरणा भाभी जुड़ी हैं इसमें, तो उनकी तरफ से वो पुस्तकें पहुंच जाएंगी। 10-15 पुस्तकें जो भी यहाँ से जाएंगे, जिन के पास नहीं होंगी, वो पुस्तक भी मिल जाएंगे। और ठीक है, और वैसे भैया ने सबसे अच्छी चीज की, स्क्रीन पे उस पे आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा अपन के लिए। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना सहयोग आपके लिए कर रहे हैं। शुल्क क्या है ग्रंथ का? जी, ग्रंथ की कीमत क्या है? ग्रंथ की कीमत